हजरात मोहतरम, एक बड़ा अपडेट लेके आया हूँ। आपको ये जानकारी मैं नहीं दी थी, आपको मैंने ये भी बताया था कि टेलीग्राम के सीईओ को फ्रांस में किस तरह से गिरफ्तार करवाया गया है। अब उसके पीछे की वजह तब ये बताई गई थी कि उस टेलीग्राम के सीईओ पर इल्ज़ाम यह है कि वो पोर्नोग्राफी और टेररिस्ट से जुड़ी हुई वीडियोस और कंटेंट को टेलीग्राम पर सेंसर नहीं कर पा रहा था, रोक नहीं पा रहा था। लेकिन अब कहानी दूसरी सामने आई है, वो भी इजराइल के सबसे बड़े अखबार हैरेट्स ने छापा है। खबर ये है कि ईरान ने बड़ा कांड कर दिया। ईरान के खतरनाक हैकरों ने इजराइल के सैनिकों के सेंसिटिव डेटा और उनकी भारी मात्रा में जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करना टेलीग्राम के जरिए शुरू कर दिया था। गीगाबाइट में और हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पर शेयर करना शुरू कर दिया था। और इंटरनेट पर इजराइल राज करता है, लेकिन टेलीग्राम को वो रोक नहीं पा रहा था। इसी वजह से इजराइल के अंदर टेलीग्राम को पहले रोका गया और टेलीग्राम से कोशिश भी करी इजराइल ने कि ये काम वो रुकवा सके, लेकिन इजराइल कामयाब नहीं हो सका। ना इजराइल टेलीग्राम पर अपने सैनिकों के सेंसिटिव डेटा जो वायरल हो रहा था उसको भी न रोक पाया न उसको ख़त्म कर पाया, जिसके बाद थक हार कर इजराइल ने टेलीग्राम के सीईओ के खिलाफ एक प्लान बनाया, जिसमें उसने अपनी यहूदी खूबसूरत महिला के जरिए टेलीग्राम के सीईओ को हनी ट्रैप करवाया और उनको गिरफ्तार फ्रांस में करवाया। वहीं ईरान के हैकर्स ने इजरायलियों को पानी पिला दिया। इतने परेशान हो गए इजरायली कि उनके सेंसिटिव डेटा जो इजराइल ने पूरी ताकत झोंक कर रोकने की कोशिश की, इजराइल उसे न रोक पाया। वहीं इजराइल ने फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में रेड करके अब तक 26 लोगों का कत्ल कर दिया है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का एक शहर है, जनीन भी फिलिस्तीन का ही दूसरा शहर है। इस बूढ़े व्यक्ति को देखिए, फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में ये 82 साल का व्यक्ति है। अब अगली तस्वीर ये देखिए, ये उन्हीं की लाश है। इजराइल के सैनिकों ने रेड के दौरान इनको कत्ल कर दिया है। हम गाजा पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये संकेत बार बार दे रहा हूं और खुलकर पिछले 2.5 महीने से बोल रहा हूं कि इजराइल ने पूरे फिलिस्तीन में इसी तरह का काम शुरू कर दिया है। हजरात मोहतरम, रेड के दौरान जो फिलिस्तीन के इलाके में इजराइल ने रेड करी है, पूरे फिलिस्तीन को अब खंडर बना दिया है। लगभग तमाम बड़े बड़े शहरों में उसने रेड करके इस तरह की तबाही शुरू कर दी है, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। وضع كاسة جدا بالحارة يهدوا المكبر هاي للجامع في الشيشة جامع فايتين عليه عاملين अल्लाह अकबर। उधर आपको बताना चाहूँगा कि फिलिस्तीन के जनीन के इलाके में, या यूं कहूँ कि फिलिस्तीन के अब इलाकों में इजराइल ड्रोन के जरिए बम गिरा रहा है। अब आप देख लीजिए दोस्तों, क्या ही बचा। जब से अरब खामोश हुआ है, फिलिस्तीन के अंदर भी नरसंहार और हमले शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि अरब देशों ने फिलिस्तीन का सौदा कर दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ इतना ही नहीं, फिलिस्तीन के लोगों के ऊपर जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो तो हमला कर ही रहे हैं, लेकिन इजराइल के लोग इतने बड़े चोर भी हैं कि अब तक 300 भेड़ बकरियां फिलिस्तीनियों की इजराइल के सेटलर्स चुरा कर ले जा चुके हैं। मैं वाहिद वो शख्स हूं जो आपको गाजा के साथ साथ फिलिस्तीन के अंदर क्या हो रहा है पिछले 3 महीने से बार बार बता रहा हूं। और फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि जब से अरब देशों ने मुंह पर ताला लगाया है, तब से इजराइल को हरी झंडी मिल गई है। हजरात, फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के जो यहूदी लोग हैं हमला कर रहे हैं, उनके घरों में आग लगा रहे हैं, उनके इलाकों में घुस रहे हैं। देखिए
अल्लाह अकबर। अब आप ये भी जान लीजिए, मैं आपको फिलिस्तीन का अपडेट देता हूँ ना, गाजा का तो आपको अपडेट देता ही हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि 7 अक्टूबर से अब तक सिर्फ फिलिस्तीन के ही इलाके में रेल के दौरान इजराइल ने अब तक 150 बच्चों का कत्ल कर दिया है। 150 बच्चे, गाजा में 16,000 बच्चे और फिलिस्तीन में 150 बच्चे, और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि आप भी चुप हैं, अरब भी चुप है, दुनिया भी चुप है। हमास की नज़र में भी अब जो इजराइल फिलिस्तीन के अंदर कर रहा है वो चढ़ चुका है। हमास ने कहा है कि ये जो वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों पर हमले इजराइल कर रहा है, ये सिर्फ वहाँ के इलाकों पर फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा करने का इरादा इजराइल रखता है। वहीं फिलिस्तीन के ही वेस्ट बैंक से आपको नई तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, सिर्फ कत्लेआम नरसंहार नहीं, बल्कि फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से नौजवान फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। भारत में आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बहुसंख्यक समाज का सड़ा हुआ अंग जब मुसलमानों की दुकान और घरों पर हमला करता है तो पहले साजो सामान लूट लेता है, फिर घर को आग लगाता है। ऐसे ही ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक में इजरायली मिलिट्री रेड के दौरान फिलिस्तीनियों की दुकान से कारपेट चुरा कर ले गई, बाद में उस दुकान को भी नुकसान पहुंचाया। अब फिलिस्तीन के अंदर लोग थक चुके हैं। अब वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के एक झुंड ने इजरायली मिलिट्री पर हमला किया और इजराइल के 3 फौजियों को जहन्नम भेज दिया। ताज़ा अपडेट ये भी है कि यमन के ऊपर अमेरिका ने हुतीस के ठिकानों पर बमबारी की है। वहीं गजा के अंदर का अपडेट यह है कि मकानों को तोड़ा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, फिलिस्तीनी महिलाओं का बलात्कार किया जा रहा है। अब ये तस्वीर देखिए, गाजा के घरों पर कब्जा करके इजराइल के सैनिक गजा की ही आई हुई मदद को लूटकर, अनाज को लूटकर, उसी अनाज को गाजा के घरों के अंदर घुसकर उनके किचन का इस्तेमाल करके खाना बना और खाकर इंजॉय कर रहे हैं। उधर खान यूनिस के इलाके में दैर अल सलाम हॉस्पिटल था। ये खूबसूरत हरे रंग की बिल्डिंग आप देख लीजिए। इजराइल ने इस पूरे अस्पताल को जलाकर राख कर दिया है। अल्लाह अकबर। ये देखिए, ये वही अस्पताल है जो अब खंडर हो चुका है, इसमें जानवर भी अब नहीं रह सकता। आज हमारी खूबसूरत मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। इसी वजह से बहुसंख्यक समाज हमारी मस्जिदों के आगे जाकर नाचते हैं और झंडा लहराने की कोशिश करते हैं। आज हमारे मुल्क में खूबसूरत से खूबसूरत मस्जिद 5 टाइम कभी फुल नहीं होती रमज़ान के अलावा, और अब तो हाल ये है कि रमज़ान में भी 1-8 टाइम फुल नहीं हो पाती है। लेकिन हमें सीखना चाहिए गाजा के मुसलमानों से। तस्वीर देखिए, टूटी हुई शहीद हो चुकी मस्जिद में फिलिस्तीन के लोग, गजा के लोग नमाज अदा कर रहे हैं। फिलिस्तीन के लोग करबला की मिसाल कायम कर रहे हैं। इमाम हुसैन का एग्जाम्पल फिर से रिपीट कर रहे हैं कि देखो, मौत चाहे सामने हो, सर पर चाहे तलवार लटक रही हो, चाहे बमबारी हो रही हो, जब अजान की आवाज़ आए तो मुसलमान मस्जिद पहुंच जाए। वहीं खुद इजरायली ऑफिशियल ने खुद एक्सेप्ट किया है और खुद बताया है कि नेतन्याहू फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे नहीं हटना चाहता। इस वजह से नेतन्याहू जानबूझकर डील को खराब कर रहे हैं ताकि फिलाडेल्फी कॉरिडोर पर यानी बॉर्डर पर कम से कम 7 से 8 हफ्ता रुकने का उनको और वक्त मिल जाए। हुतीस ने जानकारी दी है, ग्रीस के जिस टैंकर को हमने जलाकर राख किया, अब उस टैंकर को ट्रक बोट्स आकर उसको वहां से ले जाने का काम शुरू कर चुकी हैं। वहीं आपको बता दूं कि बड़ी अपडेट यह है कि इजराइल के जुडिशियल सिस्टम में आतंक फैल रहा है।
हो ये रहा है कि इजराइल के जो जुडिशरी है, यानी वहाँ जो न्यायपालिका का सिस्टम है, उसमें इस तरह से किया जा रहा है कि फिलिस्तीनी कैदियों को टॉर्चर करके, मार के, पीट के गायब कर दिया जा रहा है। नहीं पता कि उनको कहाँ भेजा जा रहा है, लेकिन इजराइल की जेल से फिलिस्तीनी गायब हो रहे हैं। मस्जिद अल अक्सा के अंदर इजराइल अब मुसलमानों को जाने तो नहीं दे रहा है, लेकिन फिलिस्तीन के ही वेस्ट बैंक में जो मस्जिद इब्राहिमी है, उसके जो यानी पूरे इतिहास मौजूद हैं, उसके उस मस्जिद का इतिहास पुराना है, नबियों के ज़माने की वो मस्जिद है। इजराइल उस मस्जिद इब्राहिमी में भी मुसलमानों को जाने नहीं दे रहा है। अमेरिकी ह्यूमन राइट एड ग्रुप ने कहा है कि इजराइल ने बमबारी करके 4 उन फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया है जो हमारी ह्यूमन एड संस्था के साथ, मदद पहुंचाने वाली टीम के साथ मिलकर काम कर रहे थे। उधर यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल और गजा की जंग बढ़कर फिलिस्तीन, जेरूशलम, वेस्ट बैंक से लेकर लेबनान तक बढ़ चुकी है। उधर जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जंग फैला दी है, वैसे ही उसी व्यक्ति के खिलाफ, नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के अंदर विरोध बढ़ चुका है। इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में साउथ कोरिया के लोग भी सड़कों पर आ चुके हैं। ठीक ऐसे ही नेदरलैंड में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। As Jews around the world have to say no to that. That when Jews left Europe, were kicked out of Europe, they went and they took over another country, and that is not okay. They did not just go to live in Palestine, they went. स्वीडन का भी यही हाल है। स्वीडन के लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर हैं। Vi vill inte se mer mördade barn! Befria! Befria! Befria Palestina! Up, up with liberation! Down, down with occupation! Democracy! Free! Free! Palestine! Rädda Gazas barn! Palestina! Är ni mot ett folkmord? Stockholm säger nej till folkmord! कनाडा में भी हजारों पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं कनाडा के लोग। उधर अमेरिका के लॉस एंजलिस में भी फिलिस्तीन के समर्थन में रैली।
स्विट्जरलैंड में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। इजराइल के सैनिक खान यूनुस के इलाके से जब निकले हैं तो खान यूनुस का हाल उन्होंने क्या किया है, जरा मुलाहिजा फरमाइए। इजराइल के आतंकी फाइनेंस मिनिस्टर ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया है कि हम बहुत जल्द फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लेंगे और अपनी पकड़ को मजबूत बनाएंगे। फिलिस्तीनियों ने मांग करी थी फीफा से कि इजरायली खिलाड़ी को और इजराइल को फीफा में एंट्री मत दीजिएगा। इस पर फैसला सुनाने में और इजराइल को अलाउ करने में अभी फीफा ने और समय मांग लिया है। वहीं इजराइल ने लेबनान के ऊपर हवाई हमले किए हैं। ورا 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 هنيك لمعت بقول لك طلع الحرب। इसके बाद लेबनान खामोश क्यों रहेगा? हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए गए। يو قبلوه قبلوه ايش ما تصير زي كتبان لودي زي كتبان زي كتبان هذه مين يو قولوا زي كتبان اخي زي كتبان ما اخذ شغموت زي كتبان ما ياخذ. واو איזה יופי יואו הנה עוד אחד עולה. वहीं लेबनान के पार्लियामेंट के स्पीकर ने साफ कर दिया है कि नेतन्याहू चाहता है कि पूरे इलाके जितने भी मिडिल ईस्ट में इलाके हैं सब टुकड़े टुकड़े में बट जाएं। हजरत मोहतरम, इससे पहले जो अपडेट दिया है जरूर देखिएगा। इस बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाजा और फिलिस्तीन को मदद पहुंचाने में हमारी मदद कीजिएगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो दोनों हाथ बुलंद करके फिलिस्तीन और गाजा के मुसलमानों के लिए और भारत के मुसलमानों के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।